तो गाइस इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बाद दोबारा से एक सीरीज स्टार्ट होने वाली है इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में। बहुत ही रोमांचक मुकाबला आज आपको देखने को मिलने वाला है। मैच स्टार्ट होगा शाम को 7:30 बजे। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई इस मैच में आप अपनी टीम को किस तरीके से बनाओ, ऐसे कौन से प्लेयर को आप कैप्टन वाइस कैप्टन बनाओ कि आप अल्ट्रा क्लूसिव कर लो, क्या है वो ग्रैंड लीग हो चाहे स्मॉल लीग हो। तो उसका तरीका मैं आपको बताता हूं। अब देखिए लास्ट मैच की जो मैंने आपको टीम दी थी यानी कि इंडिया वुमेन्स और इंग्लैंड वुमेन्स, मैंने अपनी प्रिडिक्शन और अपनी वीडियो में आपको पहले ही बता दिया था बैट्समैन का गेम नहीं है, आपके किसी काम आने वाले नहीं है, बॉलर्स का गेम रहेगा। और आप देख लो सी डीन, एस गैलन, एल बेल, इसको आपके ये एक्लिस्टोन और इसके बाद आर ठाकुर, सबने विकेट लिए। यहां तक कि दीप्ति शर्मा ने भी विकेट लिए और एन स्कीवर ने भी। हमारी जो कैप्टन वाइस कैप्टन थी यानी कि एन स्कीवर और एक्लिस्टोन, दोनों ने सबसे ज्यादा पॉइंट दिए और इस टीम ने कहर मचा दिया ग्रैंड लीग में। साथ ही साथ स्मॉल लीग में भी हमने बहुत अच्छी विनिंग करी। तो ऐसी टीम से अगर आपको इंडिया साउथ अफ्रीका की पूरी सीरीज खेलनी है तो करना क्या पड़ेगा आपको सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हो ना, सबसे पहले तो फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबाओ और बेल आइकन प्रेस करो, जिससे कि इंडिया साउथ अफ्रीका की हर मैच की वीडियो आपको मिल पाए। दूसरा काम क्या करना है, वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर देना यार, इतनी मेहनत कर रहा हूं, एक लाइक तो बनता है। अब आपको बताता हूं कि वो फाइनल टीम जिससे मैं खेलता हूं या फिर ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन में आपको कहां देता हूं। देखिए वीडियो के फर्स्ट कमेंट पे जाइए, वहां पर आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक। यहां से जुड़ना आपका सबसे ज्यादा जरूरी है। वो क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो लाइनअप आपको पता है, पहला मैच है, कोई ना कोई प्लेयर इधर से उधर होगा ही होगा। तो फाइनल लाइनअप के बाद जो फाइनल टीम आपको मिलेगी वो भी टेलीग्राम पे मिलेगी। अब ग्रैंड लीग खेलने के लिए आपको कम से कम 8 से लेकर 10 कॉम्बिनेशन की जरूरत होगी, वो कहां मिलेंगे, वो भी टेलीग्राम पे मिलेंगे। तो करना क्या है, वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जाना है, टेलीग्राम से जाके अभी के अभी जुड़ जाना है, जिससे कि इस मैच में इंडिया तो जीते ही जीते, आप भी जीतो हर एक कॉन्टेस्ट को। तो फटाफट से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। अब बात करेंगे आज के मैच की प्रेडिक्शन की। तो अब जो सेक्शन शुरू होने वाला है, यानी कि मैं आपको जो स्टैट्स बताने वाला हूं ना, वो आप बहुत ध्यान से देखिएगा और एक भी पोर्शन को ना मिस मत कीजिएगा। अब बात करेंगे आज के मैच की, जो होने वाला है इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में, शाम को 7:30 बजे स्टार्ट होगा। वेन्यू रहने वाला है दुर्बान। तो यहां की पिच रिपोर्ट क्या है, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका ग्राउंड है ना, तो इस वाले ग्राउंड पर बहुत ज्यादा स्कोर कभी भी नहीं बनता है, यानी कि मीडियम लेवल का स्कोर आपको यहां पर देखने को मिलेगा, यानी कि बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग एनकाउंटर यहां पर नहीं होगा। अब दूसरी बात यह है कि भाई इंडिया का जो स्क्वाड है, यानी कि इंडिया की जो प्लेइंग 11 है या फिर साउथ अफ्रीका की जो प्लेइंग 11 है, काफी सारे ऐसे बड़े प्लेयर जो मौजूद नहीं है। एक ये भी वजह है कि यहां पर आपको बहुत ज्यादा बड़ा स्कोर शायद देखने को ना मिले। तो पहली बात तो ये हो गई कि बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग मैच नहीं होगा, 160 से लेकर 180 के बीच में ही शायद रन आपको बनते हुए देखेंगे। पहली बात तो ये है। अब बात रहेगी यहां पर पेस वर्सेस स्पिन की। तो पेस वर्सेस स्पिन का क्या हाल रहेगा, ये आपको दिखाने के लिए मैं आपको दिखाऊंगा कुछ रिसेंट मैच। साउथ अफ्रीका ने यहां पर 190 रन का स्कोर किया, 8 और 5 13 विकेट पूरे गिरे, जिनमें से 6 और 4 10 विकेट पेसर को मिले, स्पिनर्स को मिले सिर्फ 2। पेसर्स को यहां पर मिले 9, स्पिनर्स को मिला यहां पर 1। आगे बढ़ते हैं, यहां पर पेसर्स को मिले 11, स्पिनर्स को मिले महज 5। यहां पर पेसर्स को मिले 13 और स्पिनर्स को मिला 1। यानी कि आपने क्या देखा, एक मैच को छोड़ के, सिर्फ एक मैच को छोड़ के जितने भी मैच यहां पर हुए हैं, विकेट सिर्फ पेसर ही लेके जा रहे हैं। स्पिनर्स का तो गेम ही नहीं है, मतलब स्पिनर्स को विकेट मिलते ही नहीं है, यानी कि स्पिनर्स आपको अपनी टीम में नहीं रखना है। अरे भाई एक आधा विकेट अगर कोई स्पिनर ले भी रहा है तो 25-30 पॉइंट से इतना ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसके बदले में कोई दूसरा प्लेयर ले ले जो आपको उससे ज्यादा पॉइंट दे दे। तो क्या करना है, स्पिनर्स को तो बिल्कुल ही ड्रॉप करके जाना है। पहले मतलब पॉइंट तो हो गया ये। अच्छा दूसरा पॉइंट क्या है, अब आप देखोगे यहां पर एक और चीज, सेकंड इनिंग में स्पिनर्स को 1 विकेट, सेकंड इनिंग स्पिनर्स को 1 विकेट, यहां पर भी आप देखोगे सेकंड इनिंग स्पिनर को 4 विकेट और यहां पर फर्स्ट इनिंग में 1 विकेट। तो जब प्रेशर बनता है ना टीम के ऊपर, तब जरूर स्पिनर को विकेट मिल जाए, वरना यहां पर विकेट तो पेसर ही निकालते हैं। स्कोर की अगर आप बात करोगे, टीम्स अगर अच्छा खेलेंगी तो आपको 180 तक का स्कोर यहां पर बहुत आसानी से देखने को मिल जाएगा। बात करी जाएगी दोनों टीमों की हेड टू हेड परफॉर्मेंस की। साउथ अफ्रीका की बात करूं, उसने 10 बार इंडिया को हराया। इंडिया की बात करूं, उसने 14 बार साउथ अफ्रीका को हराया। तो कहीं ना कहीं तो खैर आपको इंडिया फेवरेट देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि अगर हम रिसेंट मैच की बात करें तो साउथ अफ्रीका अपने लास्ट के 5 में से लास्ट के 4 मैच हारती हुई आ रही है, T20 की अगर आप बात करोगे तो। और वहीं अगर आप इंडिया की बात करोगे तो 5 में से एक ही मैच हारी थी, वो भी ऑस्ट्रेलिया से, अभी अभी आपने देखा था। उसके अलावा तो सारे के सारे मैच जीत रखे हैं। तो इंडिया ही आज के मैच में फेवरेट रहने वाली है। तो जो लोग
ऐसी एप्लीकेशन पर पैसा लगाते हैं जहां पर इंडिया और साउथ अफ्रीका की हार जीत पे पैसा लगाना है, तो आज आप इंडिया के ऊपर पैसा लगा सकते हो। बात करिए कि इंडिया की साउथ अफ्रीका की पॉसिबल 11 की, रीजा हेंड्रिक के साथ आपको ब्रिट्जे आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। इसके बाद वन डाउन पर आएंगे मार्करम ऑलराउंडर कैटेगरी से, फिर आएंगे विकेट कीपर कैटेगरी से हेनरिच क्लासन, इसके बाद डेविड मिलर आएंगे, टी स्टप्स हैं, जॉनसन है, महाराज है, कॉट्जी है, एल विलियम्स है और शम्सी हैं। भाई शम्सी की जो पोजीशन है ना ये फिक्स नहीं है। शम्सी की जगह आपको 2-3 और ऐसे प्लेयर बेंच में बैठे हैं जो कि शायद बेंच से उठकर प्लेइंग 11 में आ जाएं। तो फाइनली शम्सी खेलेंगे या नहीं खेलेंगे ये बात तो मैं आपको टेलीग्राम पर ही बताऊंगा एट द एंड ऑफ द मूवमेंट। फिलहाल के लिए जो मैंने आपको 11 खिलाड़ी बताए हैं इनके हिसाब से आप टीम बना लेना अपनी। अब बात करेंगे यहां पर इंडिया की प्लेइंग 11 की। शुभमन गिल का खेलना तो मतलब पक्का है, कंफर्म है, और ईशान किशन भी खेलेंगे, लेकिन जायसवाल और गायकवाड़ में थोड़ी सी अभी जो ना होड़ लगी हुई है। मेरी बात करेंगे, अगर आप मेरी प्रेडिक्शन की बात करेंगे तो मेरे आंकड़े ये कहते हैं कि गायकवाड़ को खेलना चाहिए, क्योंकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज हुई थी उसमें जो परफॉर्मेंस गायकवाड़ की थी वो जायसवाल की नहीं थी। जायसवाल एक आधा मैच में चले, बाकी सारे मैच में 15 से लेकर 20 रन बनाकर आउट हो गए और गायकवाड़ ने एक अच्छा खासा स्कोर यहां पर कायम किया। तो मेरे हिसाब से गायकवाड़ को खेलना चाहिए। इसके बाद अय्यर है, सूर्यकुमार यादव है, रिंकू सिंह है, रविंद्र जडेजा है, कुलदीप यादव है। कुलदीप यादव के खेलने पे भी थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। दीपक चहर या अर्शदीप में से कोई एक खेलेगा, बाकी मुकेश और सिराज की पोजीशन फिक्स है। यानी कि बॉलिंग सेक्शन में से मतलब रवि बिश्नोई का तो अभी मतलब ये भी है स्क्वाड में है, ये खेलेंगे नहीं खेलेंगे, अर्शदीप खेलेंगे नहीं खेलेंगे, अभी कई सारे प्लेयर्स पे डाउट है ना। इसी तरीके से जायसवाल खेलेंगे नहीं खेलेंगे, तो ये तो पहला मैच है, तो आपको एट द एंड ऑफ द मूवमेंट ही पता लगेगा। फिलहाल मेरे हिसाब से अब चूंकि स्पिनर्स का गेम नहीं है तो फिर रवि बिश्नोई को नहीं खिलाया जाएगा जहां तक मुझे लगता है। तो ये प्लेइंग 11 का आप फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसके हिसाब से आप अपनी टीम बना लेना। अब बात करिए कि प्लेयर वाइज एनालिसिस की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। कितने प्लेयर हैं यहां पर? 3 प्लेयर मिलेंगे आपको, हेनरिच क्लासन आपको मिलेंगे, टी स्टप्स आपको मिलेंगे और ईशान किशन आपको मिलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इंडिया की, तो ईशान किशन की अगर यहां पर मैं बात करूं, अभी अभी आपने इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में देखा ईशान किशन ने 2 मैच में लगातार हाफ सेंचुरी मारी और इस वाले मैच में लगभग 27 रन बनाए हैं। साथ ही साथ विकेट कीपिंग करने वाले ये अकेले ही प्लेयर हैं, तो विकेट कीपिंग के पॉइंट भी मिलते हैं। यानी कि ईशान किशन को तो मार्क कर लो, सबसे पहला पॉइंट नोट करो, ईशान किशन को लेना ही लेना है हर टीम में, चाहे ग्रैंड लीग बना रहे हो चाहे स्मॉल लीग बना रहे हो, मार्क कर लो ईशान किशन को लेने ही लेना है। दूसरा नंबर आता है हेनरिच क्लासन का। अब देखो, कहने को क्लासन ने 2-3 T20 से कोई बड़ा स्कोर नहीं किया है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, क्लासन बहुत ही क्लासी प्लेयर हैं। पहली बात तो यह कि इंडिया के अगेंस्ट में इनके रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं। दूसरी बात यह कि एज ए फिनिशर आते हैं हमेशा और एक बड़ा स्कोर करके जाते हैं। इनकी परफॉर्मेंस आपने वर्ल्ड कप में भी देखी होगी और भी कई सारी सीरीज में देखी होगी। तो हेनरिच क्लासन, अब चूंकि क्वांटन डिकॉक मौजूद नहीं है, हालांकि रीजा हेंड्रिक भी है, मार्करम भी है, लेकिन उसके बाद अगर किसी का नाम आता है ना बैटिंग में उछल के, तो वो आता है हेनरिच क्लासन का। एक जिसे कह रही कंसिस्टेंसी वाला प्लेयर है और मस्ट है पिक आज आपका होना चाहिए। तो क्लासन और ईशान किशन, इन दोनों में से किसी को आपको ड्रॉप करके बिल्कुल भी नहीं जाना है, इस बात का ध्यान रखना। आगे बात करेंगे अब हम यहाँ पर साउथ अफ्रीका से बैटिंग सेक्शन की। रीजा हेंड्रिक मतलब साउथ अफ्रीका के बैटिंग सेक्शन की जान है ये। मतलब जैसे डीकॉक आता है ना, सेंचुरी मार के चला जाता है, वैसे ही रीजा हेंड्रिक है। अब डीकॉक नहीं है तो उनकी कमी कौन पूरा करेगा? रीजा हेंड्रिक। ओपनिंग पर आने वाला बल्लेबाज है, 53 मैच में 1645 रन है, 31 का एवरेज है। लेटेस्ट फॉर्म की अगर आप बात करोगे 42, 56, 83, 68, 21, 42। मतलब ये बंदा वो है ना कि मोस्ट ऑफ द टाइम रन बना के देता ही है, फ्लॉप बहुत ही कम होता है। तो मस्ट हैव पिक है ये। तीसरा प्लेयर आपको बता रहा हूं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको अपनी टीम में रख नहीं रखना है। अब बात करिए कि मैथ्यू की अगर मैं बात करूं, इंटरनेशनल T20 मैच आज तक सिर्फ एक खेला है जिसने 5 रन बनाए, इसके अलावा इंटरनेशनल T20 खेला ही नहीं है। हालांकि इन्होंने SA20, जानते हो आप क्या होता है? SA20 होता है साउथ अफ्रीका में जो T20 लीग होती है ना लोकल वाली, वो इसने खेली है। हालांकि वहां पर परफॉर्मेंस अच्छी थी, 46 है, 48 है, 28 है, 29 है, 26 है। लेकिन देखो, लोकल मैचेस में, डोमेस्टिक मैचेस में और इंटरनेशनल मैचेस में बहुत अंतर होता है। एक तो प्रेशर का अंतर होता है, फिर टीम्स का अंतर होता है, ग्राउंड का डिफरेंस होता है। तो यहां पर इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं है, आसानी से ड्रॉप करके आ सकते हो। अब बात करिए कि डेविड मिलर की। जो पोजीशन पहले हेनरिच क्लासन की थी 3rd डाउन वाली, वो अब दे दी गई है डेविड मिलर को। अब इनसे ऊपर काफी सीनियर प्लेयर आ रहे हैं, तो पहली बात तो यह कि डेविड मिलर को शायद उतनी ज्यादा बैटिंग करने को ना मिले। पहला पॉइंट तो ये हो गया। हालांकि प्लेयर बहुत अच्छा है, शानदार प्लेयर है, हमेशा एज ए फिनिशर अच्छा काम करता है। 114 मैच में 2216 रन, 34 का एवरेज है T20 में। मतलब 34 का एवरेज अच्छा एवरेज माना जाता है। तो अगर टीम में जगह हो तो डेविड मिलर को भी टीम में रख लेना, किसी भी टाइम पे एक बड़ा स्कोर करके आपको दे पाएगा, ठीक है।
बात करेंगे अब इंडिया से बैटिंग सेक्शन की। शुभमन गिल की अगर मैं बात करूं, कहने को इंडिया का उभरता हुआ सितारा और टी20 फॉर्मेट में बहुत अच्छा प्लेयर माना जाता है, लेकिन ये जिस तरीके की परफॉर्मेंस इसने इंडिया ऑस्ट्रेलिया में दिखाई थी, ये सोच के पता नहीं क्यों मेरा आज मन नहीं है इसको रखने का। जैसे कल वाले मैच में मैंने स्मृति मंदाना को नहीं रखा, फर्स्ट मैच में नहीं रखा स्मृति मंदाना को, फर्स्ट मैच में मैं कभी रोहित शर्मा को नहीं रखता हूं, वैसे आज फर्स्ट मैच में मैं गिल को ड्रॉप करके जा रहा हूं। ये मेरा अपना खुद की प्रिडिक्शन है, ये मेरी अपनी खुद की सोच है। आप चाहो तो गिल को लेके जा सकते हो, मेरे हिसाब से आपको गिल को आज ड्रॉप कर देना चाहिए। थोड़ा सा रिस्क जरूर है, लेकिन एक तरफा विनिंग कर लोगे। अब बात करी जाएगी यहां पर गायकवाड़ की। गायकवाड़ की अगर बात करूं, भाई इंडिया ऑस्ट्रेलिया में कहर मचाया था और जबरदस्त फॉर्म चल रही है। 19 मैच में 500 रन है, 35 का एवरेज है, जबरदस्त हिटर है, आपको लेना ही लेना है, मतलब हर हाल में लेना, किसी हाल में छोड़ना ही नहीं। हाँ, अगर इसकी जगह जायसवाल खेलेगा तो भले ही जायसवाल को ड्रॉप कर देना, गायकवाड़ अगर खेले तो आपको मस्ट पिक के रूप में रखना ही रखना है। अब बात करी जाएगी यहाँ पर श्रेयस अय्यर की। श्रेयस अय्यर ने भी देखो जितना मौका मिला उतने रन बनाए, इंडिया ऑस्ट्रेलिया में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लास्ट वाले मैच में भी 53 रन बना के स्कोर आए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तो और बैटिंग की अगर बात करोगे वो भी आई जाएगी, है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है गिल जल्दी आउट हो जाएगा तो फिर बैटिंग आ जाएगी। गायकवाड़ और ईशान किशन में से जैसे कोई भी आउट होगा, श्रेयस अय्यर की बैटिंग आ जाएगी। तो इंपॉर्टेंट पे साबित बनता है अपनी टीम में आप इसको लेके जाना। अब बात करी जाएगी सूर्य कुमार यादव की। इंडिया का टी20 फॉर्मेट का सबसे सीनियर खिलाड़ी है, सबसे बड़ी बात, और टी20 फॉर्मेट का सबसे बेस्ट खिलाड़ी भी है। यहाँ पर 80 है या 61 है या 83 है या 39 है। हाँ, माना कि लास्ट वाली सीरीज में एक आधे मैच में जल्दी भी आउट हो गए, कुछ में तो बैटिंग भी नहीं आई थी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, यकीन मानिए। हालांकि आज जो हमारे टॉप ऑर्डर है ना, वो बहुत हद से ज़्यादा मजबूत है। ईशान किशन हो गए, गायकवाड़ हो गए, श्रेयस अय्यर हो गए, तो उस हिसाब से सूर्य कुमार यादव को हो सकता है 5 ही ओवर खेलने को मिले, लेकिन ये वो बंदा है जिसको अगर 20 गेंदें भी मिल जाती हैं तो 20 गेंदें में भी अपना काम करके दे देता है। तो अगर टीम में जगह हो तो सूर्य कुमार यादव को भी जरूर से लेके आना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अब बात करी जाएगी रिंकू सिंह की। प्लेयर शानदार है और इसकी मैं हमेशा तारीफ करता हूं, मतलब जिसको कहना चाहिए ना फर्श से अर्श तक, ये वो वाला प्लेयर है। एकदम जमीन से उठ के आया है, लेकिन एक दिन आसमान की बुलंदियों को छुएगा, क्योंकि इसमें वो टैलेंट है। यहाँ 86, यहाँ 31, यहाँ 22 नवाद, यहाँ 37 नवाद, यहाँ 38, मतलब बड़े बड़े सीनियर खिलाड़ियों के इसने स्कोर को तोड़ के रख दिया। दिक्कत बस इतनी सी है कि बहुत नीचे बैटिंग आती है और तब तक मैच खत्म हो जाता है। मजबूरी है, हमें इसको ड्रॉप करके जाना पड़ेगा, लेकिन ग्रैंडिंग में ट्राई जरूर करना। अब बात करी जाएगी साउथ अफ्रीका के बैटिंग सेक्शन की, नहीं सॉरी, साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर सेक्शन की। मार्करम की अगर मैं बात करूं, सुपर डुपर सीनियर खिलाड़ी तो है ही है, साथ ही साथ तगड़े हिटर है और रुक के खेलते हैं। ऐसा नहीं कि हिटिंग के चक्कर में जल्दी विकेट फेंक दे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ 41 है या 49 है या 35 है या 38 है या 20 है या 17 है, एक आधा मैच में कभी जल्दी आउट हुए होंगे तो हुए होंगे, अदरवाइज मार्करम अपनी परफॉर्मेंस हमेशा मेंटेन रखते हैं और कंसिस्टेंसी के साथ खेलते हैं, इसलिए मार्करम भी आपके मैच आपकी टीम में मस्ट पिक होना चाहिए। अच्छा, प्लस पॉइंट क्या है? प्लस पॉइंट ये है कि भैया कम से कम 4 ओवर पूरे के पूरे बॉलिंग कराएगा, मतलब 1 से लेकर 2 विकेट इनके नाम के पक्के हैं ही हैं, यानी कि 30 रन और 1 विकेट, ये तो मिनिमम आज इनको मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि अगर कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने का सोच रहे हो तो बिल्कुल सही सोच रहे हो। आगे बात करिएगी अब मार्को जेनसन की। ये मेरा फेवरेट खिलाड़ी है। मार्को जेनसन को जब भी मैच होता है मैं अपनी टीम में रखता ही रखता हूं। क्यों रखता हूं मैं आपको वजह बता दे रहा हूं। 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, देख रहे हो। सिर्फ एक ही मैच ऐसा है इसका लास्ट के 6-7 मैचों में जिसमें इसने विकेट नहीं लिया, वरना इसके पास विकेट ना जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई अलग ही कला है, अलग ही कला है बैट्समैन के, इस बॉलर के अंदर। तो मस्ट पिक होना चाहिए, बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देगा। अगर मान लो बैटिंग में इसको 2-3 ओवर भी खेलने को मिल गए, 15-20 रन बना दिए, 1 विकेट निकाल दिया, तो मतलब ये समझ लो वाइस कैप्टन का अच्छा मटेरियल बन जाता है। तो मस्ट पिक होना चाहिए, इसको बिल्कुल ड्रॉप नहीं करना आपको। बात करिएगी अब यहाँ पर रविंद्र जडेजा की। कहने को जो पिच है ना वो जडेजा को सपोर्ट नहीं करेगी, आज की जो पिच है ना वो जडेजा को सपोर्ट नहीं करेगी, तो जडेजा को विकेट मिलने के चांसेस है काफ़ी ज़्यादा कम। 1 विकेट अगर मिला तो वो मुश्किल में ही मिलेगा, ये भी आपको पहले बता दे रहा हूँ। हालांकि हमारे इंडिया के एक ज़बरदस्त ऑलराउंडर्स में से हैं, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पिच सपोर्ट नहीं कर रही है तो क्या करें। ऐसे में रन बनाने की अगर इनकी नौबत आएगी तो भी बना तो लेंगे, लेकिन नौबत ही नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि 7वें नंबर पर बैटिंग आ रही है और इंडिया का टॉप ऑर्डर बहुत ज़्यादा मजबूत है, इसलिए जडेजा आज के मैच में बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है।
अगर आप अपनी टीम में लेके जा भी रहे हो तो यकीन मानिए 20-25 से ऊपर पॉइंट नहीं देगा। लेकिन दिक्कत क्या है, सीनियर खिलाड़ी है, एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, हर एक बंदा इसको अपनी टीम में लेके जाएगा तो आपको लेके तो जाना पड़ेगा। लेकिन ये मेरी प्रिडिक्शन है, आज जडेजा फ्लॉप होंगे, बाकी आप रखना चाहो तो अपनी टीम में रख सकते हो। आगे बात करिए कि साउथ अफ्रीका तो बॉलिंग सेक्शन की, केशव महाराज की अगर बात करूं मोस्ट ऑफ द टाइम विकेट लेते हैं और सबसे बड़ी बात यह कि बंडल्स में लेते हैं। यहाँ पे भी 2 विकेट, यहाँ पे भी 2 विकेट, यहाँ पे भी 2 विकेट। एक आधा मैच में कभी इनकी नहीं चल रही हो बॉलिंग वो बात अलग है, लेकिन इंडिया के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छे हैं। आज भी आपको 1 से लेकर 2 विकेट निकाल के दे सकते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर बनते हैं आज के मैच में। आगे बात करूंगा यहां पर कॉर्टजी की, साउथ अफ्रीका से मेरा फेवरेट बॉलर है। ये फेवरेट बॉलर क्यों है, यहां 2 विकेट, यहां 1 विकेट, यहां 3 विकेट, यहां 2 विकेट, यहां 1 विकेट, यहां 1 विकेट। जिस तरीके से जैनसन है ना हमेशा विकेट लेते हैं, वैसे ही कॉर्टजी है, कभी विकेट लेस रहते ही नहीं है। तो ये भी आपके मस्ट हैव पिक होने चाहिए। राइट आर्म फास्ट है, पेसर को सपोर्ट कर रही है, पेसर के हाथ में आज बंडल्स में विकेट जाने हैं। मतलब कॉर्टजी ही वो प्लेयर है आज, और जैनसन, कॉर्टजी और जैनसन ये दोनों के दोनों प्लेयर आज ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा विकेट निकालने वाले हैं। मतलब मान के चलिए 2-2 3-3 विकेट पक्का से आपको निकाल के देंगे ही देंगे। तो दोनों आपके मस्ट हैव पिक होने चाहिए। अब बात करी जाएगी यहां पर विलियम्स की। यार देखो विलियम्स ऐसी बात नहीं है, प्लेयर अच्छा है, राइट आर्म फास्ट है और पेसर को सपोर्ट भी कर रही है पिच। दिक्कत क्या है, इंटरनेशनल T20 का पहली बात तो ये कि उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। 9 मैच में 13 विकेट है, सिर्फ 9 मैच खेले इसने। मतलब स्टैक रेट अच्छा है, लेकिन दिक्कत क्या है कि एक्सपीरियंस नहीं है उतना ज़्यादा, तो इतने विकेट मिलने की संभावना नहीं है। ग्रैंडिंग में ट्राई कर लेना, स्मॉल लीग में तो खैर ड्रॉप करके जाना। अब बात करिए कि यहाँ पर तबरेज शम्सी की। देखो मैंने पहले ही बताया है कि आज के मैच में स्पिन को सपोर्ट नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो आज के मैच में शम्सी तो आपके कहीं से कहीं तक काम आएंगे ही नहीं। मिला तो 1 विकेट मिला, वरना नहीं मिलने वाला है। तो अगर शम्सी खेलेंगे तो भी और नहीं खेलेंगे तो भी, शम्सी को मैं अपनी टीम में नहीं रखूंगा क्योंकि स्पिन को आज बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है। आगे बात करी जाएगी अब यहां पर इंडिया से बॉलिंग सेक्शन की। कुलदीप यादव, जब मैं भाई आपको बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, स्पिन को सपोर्ट नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो कुलदीप यादव का भी लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन अब यहां पर दिक्कत पता क्या है, दिक्कत यह है कि कुलदीप यादव हमारे ऐसे चाइनामैन गेंदबाज हैं जिनकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ता कि पिच स्पिन को सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है, इनको विकेट अक्सर मिल ही जाता है, ये याद रखना। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब टैलेंटेड प्लेयर तो हैं ही, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रिस्की प्लेयर भी आज के लिए साबित हो सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो है ना, मोस्ट ऑफ द यूज़र आज इसको ड्रॉप करके जाएंगे, क्योंकि सबको पेज रिपोर्ट पता है आज स्पिन को सपोर्ट नहीं है। लेकिन अगर एक आधा विकेट मिल गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 विकेट अगर मिल गए तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की फैक्टर है। फिलहाल मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा ड्रॉप करके जाओ। आगे अब यहाँ पर बात करी जाएगी दीपक चहर की। भाई लास्ट सीरीज में दीपक चहर को जैसे ही मतलब इंडिया ऑस्ट्रेलिया में डाला गया, तड़ातड़ विकेट निकालने स्टार्ट कर दिए। यहाँ पर 1 विकेट डाले, यहाँ पर 2 विकेट निकाला। इससे पहले भी फॉर्म अच्छी चल रही थी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं इंडियन बॉलिंग सेक्शन से, आपको ये प्लेयर ऐसा है जो आपको रखना ही रखना है। आगे बात करूंगा अब यहाँ पर मोहम्मद सिराज की। भाई पेसर्स का गेम है और सिराज एक अच्छे पेसर है, और मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में ही कम से कम 1 से लेकर 2 विकेट तो सिराज गिराएंगे ही गिराएंगे। ये तो हो गए, बाकी डेथ में भी बॉलिंग करेंगे। तो यहाँ पर दीपक चहर और सिराज ये 2 ऐसे बॉलर है जिनको आप अपनी टीम में लेके जा सकते हो। मुकेश कुमार राइट आर्म मीडियम है, इन पे मैं इतना ज्यादा भरोसा करता नहीं हूं। एक आधा विकेट ही लेते हैं, कोई एक आधा मैच ऐसा होगा जब बहुत ज्यादा कमजोर टीम होगी तो 3 विकेट मिल जाए, वरना यहां पर आप देखो 0-1-0-0-1-1, या तो 1 लेंगे या फिर नहीं लेंगे। तो मुकेश कुमार पर मैं उतना ज्यादा भरोसा नहीं करता हूं। वैसे भी 8 मैच खेले हैं, 11 विकेट लिए हैं, इंटरनेशनल T20 का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है भी नहीं, इसीलिए ड्रॉप करके जा रहा हूं। बेंच प्लेयर की अगर यहां पर बात करी जाए, जितने भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है अब प्लेयर, इनमें से कोई भी खेलने वाला नहीं है। बट अगर इनमें से कोई भी, जैसे अर्शदीप हो गए, जायसवाल हो गए, बिश्नोई हो गए, जितेश शर्मा हो गए, तिलक वर्मा हो गए, वॉशिंगटन सुंदर हो गए, अगर इनमें से कोई भी प्लेयर प्लेइंग 11 का हिस्सा बनता है तो ये मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। वैसे अर्शदीप के खेलने के चांसेस बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि पेसर्स की हमारे इंडियन टीम में अभी थोड़ी सी कमी है, और ये लेफ्ट आर्म पेसर है, सामने राइटीज की कोई कमी नहीं है। तो अर्शदीप का आज खेलना मुझे लग रहा है काफी ज्यादा हद तक संभव है, और अगर ये खेला तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाएगा। क्योंकि मैं आपको दिखाता हूं, 1 मिनट रुको, मैं आपको कुछ दिखाता हूं। यहां पर अगर आप बात करोगे, हाँ, साउथ अफ्रीका की राइट हैंड, राइट हैंड, राइट हैंड, राइट हैंड, राइट हैंड, राइट हैंड, यानी कि एक डेविड मिलर को छोड़ के बाकी तकरीबन 6 बैट्समैन राइटी हैं। इस बात का ध्यान रखना, यानी कि आपके लिए लेफ्ट जो पेसर होगा ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां पर लेफ्ट पेसर कौन है? अर्शदीप। तो अगर अर्शदीप खेलता है तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर यहां पर साबित होने वाला है आपके लिए। तो अगर अर्शदीप खेलेगा तो इसको मैं अपनी टीम में डेफिनेटली रखूंगा। अब अगर आपने सारा प्लेयर वाइज आंसर ढंग से सुन लिया होगा तो मुझे लगता है आप अपनी टीम खुद से एक बढ़िया बना लोगे। फिर भी मैं आपको हेल्प करने के लिए एक टीम बना के दे देता हूं, उसके बिहाफ पे आप टीम बना सकते हो।
अच्छा, टीम क्या बनानी है और कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाना है, इससे भी ज्यादा जरूरी बात है टीम बना के राखे लगानी कौन सी एप्लीकेशन पर है। अब आप देखो, जिस एप्लीकेशन पर मैं पर्सनली खेल रहा हूं, यानी कि मैंने वर्ल्ड कप खेला, एशिया कप खेला, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की पूरी सीरीज खेली, बीबीएल भी मैं यहीं खेल रहा हूं। इंडिया वुमेन और इंग्लैंड वुमेन के कल वाले मैच में तकरीबन मैंने 900 रुपए की कमाई करी। बीबीएल के इस वाले मैच में तकरीबन 7,500 रुपए का इन्वेस्टमेंट, मतलब मैंने कमाई करी, इसमें इन्वेस्टमेंट अच्छा किया था। आज इंडिया साउथ अफ्रीका का पहला मैच है, मेरी प्रिडिक्शन सॉलिड है, मेरी टीम सॉलिड है। मैं कम से कम आज यहाँ पर 20 से लेकर 25,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तो कॉम्पिटिशन बहुत कम है, यहाँ पर विनिंग्स बहुत आसानी से हो जाती है, ग्रैंडिंग में रैंक बहुत अच्छी आ जाती है। अब आप इसी मैच को अगर ओपन करके देखोगे ना मेरा, यानी कि इंडिया और इंग्लैंड वुमेन का, अब देखो यहाँ पर ग्रैंडिंग में मेरी क्या रैंक आई है, 17 रैंक आई है 2000 लोगों में। 2000 लोगों में 17 रैंक, 200 रुपए मिले मात्र 29 रुपए भी नहीं, 27 रुपए लगाकर, मुझे डिस्काउंट मिल गया था, 27 रुपए लगाकर 200 रुपए की कमाई हुई यहाँ पर। इस तरीके की एप्लीकेशन है, यहाँ पर आपको ग्रैंडिंग में वाकई में जबरदस्त विनिंग होती है और एक अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हो। 27 रुपए लगाकर 200 रुपए आपने आज तक कौन सी एप्लीकेशन पर ग्रैंडिंग में कमाए हैं, मुझे कमेंट में आके बता दो। नहीं कमाए होंगे। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि इस एप्लीकेशन पर यहाँ पर आपको कंपटीशन भी कम मिलेगा, लीग्स के रेट भी कम मिलेंगे, साथ ही साथ हेड टू हेड के रेट कम मिलेंगे, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर ग्रैंडिंग में विनिंग बहुत आसानी से हो जाती है। तो क्या करना है, इस वाली ग्रैंडिंग की मैं आपको 10 टीमें दूंगा टेलीग्राम पे, मैच स्टार्ट होने से 1 घंटा पहले, तो ग्रैंडिंग में 10 टीमें बना के रख लेनी है। साथ ही साथ अदर जो कॉन्टेस्ट हैं उनके प्राइस काफी ज्यादा कम है, जीएसटी नहीं देना है, टीडीएस नहीं कटना है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, नो जीएसटी और नो टीडीएस, यानी कि आपको डिपॉजिट पर और विड्रॉल पर दोनों में किसी पर भी कोई पैसा नहीं कटता है। तो फटाफट से डाउनलोड करो इस एप्लीकेशन को। अच्छा, कहाँ से करोगे मैं बता देता हूँ यार, कहाँ से करोगे। वीडियो के फर्स्ट कमेंट में इस एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, अभी के अभी जाओ और इसको जाकर डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद आप इसमें रेफर कोड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक ले लेगा। 1500 रुपए का साइन अप बोनस आपको मिलेगा। डिपॉजिट करो, खेलना स्टार्ट करो। अब बात करेंगे आज की टीम की। तो देखो, विकेट कीपर कैटेगरी में मैंने आपको पहले ही बताया कि क्लासन और ईशान किशन दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इनको तो अपनी टीम में रखना ही रखना है। अब यहां पर स्काई है, गायकवाड़ है, रीजा हेंड्रिक है, यहां पर श्रेयस अय्यर हो गए, डेविड मिलर हो गए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। अगर आपकी टीम में जगह बन रही है तो जरूर से रखो। बाकी गिल को आज मैं ड्रॉप करके जाऊंगा, ये मेरा खुद का डिसीजन है, आप चाहो तो अपनी टीम में ले जा सकते हो। बात करिएगी ऑलराउंडर सेक्शन की, रविंद्र जडेजा, मार्करम और जैनसन, 3 को मैंने अपनी टीम में रखा है। हालांकि रविंद्र जडेजा आज के मैच में किसी काम आने वाले हैं नहीं, स्पिन को सपोर्ट नहीं है, बैटिंग इनकी आएगी नहीं, तो मतलब ही नहीं बनता इनको अपनी टीम में लेने का। मैं फिलहाल इनको भी आज ड्रॉप करके जा रहा हूं। बॉलिंग सेक्शन की यहां पर बात करूंगा, बिश्नोई तो खेलेंगे नहीं, कॉटजी को मैं अपनी टीम में रखूंगा, केशव महाराज को मैं अपनी टीम में रखूंगा। इसके बाद अर्शदीप अगर खेले तो ये मेरी टीम में डेफिनेटली रहने वाले हैं। बाकी इंडिया से सिराज को मैं अपनी टीम में रखूंगा। तो अभी टीम का प्रीव्यू क्या बन रहा है, अर्शदीप, सिराज, केशव महाराज, कॉटजी, जैनसन, मार्करम, गायकवाड़, सूर्यकुमार यादव, रीजा हेंड्रिक, क्लासन और ईशान किशन, ये कॉम्बिनेशन आज आप लेके जाओ। यहां पर रविंद्र जडेजा नहीं है, यहां पर शुभमन गिल नहीं है, ये मेरा खुद का फैसला है। हालांकि पिच रिपोर्ट जब आएगी उसको पढ़ने के बाद, उसको स्टडी करने के बाद, ऐसा नहीं मैं टीम में चेंजेस करूंगा। जडेजा की जरूरत पड़ेगी तो मैं जडेजा को रखूंगा, अगर शुभमन गिल की जरूरत पड़ेगी तो मैं शुभमन गिल को भी टीम में रखूंगा। ऐसा नहीं, मेरे को दुश्मनी नहीं है उन दोनों से, इंडियन हूं भाई, इंडिया को जिताना है मेरे को। तो शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा, इन दोनों को टीम में रखना है या नहीं रखना है, ये हम डिसाइड करेंगे पिच रिपोर्ट आने के बाद और प्लेइंग 11 आने के बाद। फिलहाल के लिए ये जो मैंने टीम आपको दी है, इसके हिसाब से आप टीम बना लो अपनी। कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाना है, चलो ये भी आपको बता दे रहा हूं। कैप्टन रहेंगे मेरे क्लासन, आज क्लासी प्लेयर हैं, क्लासन रहेंगे, और सूर्यकुमार यादव रहने वाले हैं मेरे वाइस कैप्टन। तो ये कॉम्बिनेशन आज मैं आप आज को मतलब लेके जाने वाला हूं। लेकिन प्लेइंग 11 और पिच रिपोर्ट के हिसाब से जो भी इसमें चेंजेस करने होंगे वो मैं करूंगा। फिलहाल इसको देखकर आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लो, टीम बना के रख लो, गारंटी के कॉम्बिनेशन बना लो। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस वीडियो को फिनिश करते हैं। अब मिलेंगे बीबीएल के नेक्स्ट मैच की वीडियो में, तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और क्रिकफैन को भी डाउनलोड कर लिया होगा, और अगर नहीं करा है तो फटाफट से जाके ये कर लो, ये तीनों काम। मिलेंगे अब शाम को मैच स्टार्ट होने से 1 घंटा पहले टेलीग्राम पे, जहां पर दूंगा मैं आपको ग्रैंड लीग की बेहतरीन टीम। तब तक के लिए जय महाकाल।